यूपी के जौनपुर का बहुचर्चित अनुराग यादव केस में आरोपी लालता यादव का मकान सरकारी भूमि पर बना है, जिसके विवाद में मासूम अनुराग की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। जिस भूमि के लिए तहसील कोर्ट से 14 महीने बाद बेदखली का आदेश हो चुका है, उसके बाद जिलाधिकारी न्यायालय से भी लालता की अपील खारिज कर दी गई है। लेकिन बावजूद अभी तक लालता के अवैध मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चला है, इसको लेकर अब समाज सेवियों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। समाजसेवी सीएम पांडे, जो अनुराग की लड़ाई में धरने तक पर बैठ गए थे, उन्होंने सीधे तौर पर मकान न गिराने का जिम्मेदार यहाँ के अधिकारियों को ठहराया है। आप भी सुनिए सीएम पांडे जी ने क्या कुछ कहा। अनुराग के केस में जिलाधिकारी के कोर्ट से भी मामले को खारिज कर दिया गया है। यानी अब तक माने तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था, लेकिन 6 दिन से ज़्यादा समय हो गया, कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, देखने की बात मैं आपको बताऊं कि ये मामला ऐसा है कि हम ही नहीं देख रहे हैं, या खाली पत्रकार नहीं देख रहे हैं, पूरा जिला देख रहा है। हर नागरिक यहाँ का जानना चाहता है कि अनुराग यादव केस में एक्चुअल में हो क्या रहा है। और सच बात तो यह है कि पिछले 6 महीने से लगातार ये बार बार हर तारीख पे हो जाता है कि अब बुलडोजर चलेगा, अब बुलडोजर चलेगा, अब बुलडोजर चलेगा। फिर कुछ लोग निराश होने लगे तो कहे कि बाबा लग रहा है कि जो है रोक दिए हैं, किसी मंत्री का हाथ है ये रुक गया है। ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिलाधिकारी महोदय जो है इस मामले में जब इनके पास गया लालता का जो है वो अपील कि जो है हमारा जो वो है न गिराया जाए, और ये अपील गई, उन्होंने उनकी अपील खारिज कर दिया। तो बतौर जिलाधिकारी जब उनको मालूम है कि ये इतना हाई प्रोफाइल मामला, खारिज कर देने से काम नहीं होता ना। एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह आपको अगला आदेश दे देना चाहिए, और अभी तक उन्होंने कोई अगला आदेश नहीं दिया है। खारिज कर बैठे, जैसे लग रहा है कि जो है वो क्या कहते हैं 5 में पूड़ी खाने आए लोग बैठे हुए हैं कि जब अगला आ जाएगा कोई परोस देगा तो हम खा लेंगे। अरे आप भाई जिला मजिस्ट्रेट हैं, जिले के अधिकारी हैं, आपको ये मामला मालूम है, आपको उसमें एक नया आदेश देना चाहिए। क्या लगता है कि अब जिलाधिकारी के न्यायालय से आदेश होने के बाद वो हाई कोर्ट जाए, क्या प्रशासन उसे मौका दे रहा है कि हाई कोर्ट से जाए और स्टे लेके चला है? एकदम आपने सही कहा। ये जो है ये कहीं न कहीं अब आप जान लीजिए कि अगर 10 दिन हो गया है, 10 दिन में अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि न्यायालय का इसका जिलाधिकारी के कोर्ट का जो फैसला आया है, अभी वो फैसला टाइप नहीं हुआ है। 10 दिन हो गया तो जो दूसरा पक्षकार है वो हाई कोर्ट चला जाएगा। इसका मतलब आप जो है चाह रहे हैं, उसको भरपूर मौका दे रहे हैं कि वो हाई कोर्ट से नया आदेश लेके आए और गिराने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। जो पिछला भी वो आया है हाई कोर्ट का डायरेक्शन, वो भी लेकर आया हुआ है। तो आप जानते हुए भी आपको तत्काल उस पर कार्रवाई करने के बजाय आपका फैसला अभी तक टाइप नहीं हुआ है, तो हम जिलाधिकारी को क्या कहें और यहाँ के वकीलों को क्या कहें जो पैरवी कर रहे हैं। ये सारे लोग मिल के जो है लापरवाही कर रहे हैं। वकीलों ने जो जानकारी में आ रही है कि वकीलों ने एक साथ यहाँ पर मिल के डीएम कोर्ट में कहा भी है कि ये जो मामला आपके संज्ञान में है तो इसको इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। देखिए, ये जो है यह अभी किसी वकील का मैंने ये नहीं सुना कि जो है लंबा खींचा जा रहा है। ये लोग अपना बिंदु बताते हैं। पिछली तारीख पर भी वकीलों का जो हमने देखा है, मीडिया को जो उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि फैसला आ गया है, बहुत जल्दी इसकी कापी लेकर के हम अगली कार्रवाई करेंगे। लेकिन 10 दिन हो गया, अभी वकीलों का कोई भी इस तरह का बयान मेरे जानकारी में नहीं है, और शायद ये सही है। कभी तक उन्होंने वहाँ से कापी नहीं ली है और उन्होंने कोई कार्रवाई अगली करने के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि आखिर क्यों प्रशासन इतना विलम्ब कर रहा है? क्योंकि जिलाधिकारी यही थे उस समय भी जब हत्या हुई थी, तब भी यही जिलाधिकारी थे और मौके पे भी गए थे, सब चीज़ को जानते भी हैं किस तरह से घटना हुई थी। आखिर क्यों जो है इतना लंबा खींचा जा रहा है? परिवार के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? अरे भाई, हम ये बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए, कल्पना करिए कि जब चीज़ें जो है दोनों पक्ष से घुमाई जा रही हैं, तो इसमें मुख्य भूमिका वकीलों की आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, लोगों का ये कहना है कि ऊपर से दबाव है, तो जनता क्या समझे कि प्रशासन करना नहीं चाह रहा है कि ऊपर शासन करने नहीं दे रहा है। यह बिंदु फंसा हुआ है, और इस बिंदु का स्पष्टीकरण वकील ही कर सकता है। अगर वकील आकर के बता दें कि हमने ये आवेदन दे दिया है, मीडिया में आकर बता दें हमारा ये आवेदन पड़ा हुआ है, मेरी ये अपील है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो जनता जान जाए कि कौन बदमाशी कर रहा है। ये क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी अधिकारी ये नहीं कहेगा कि हमको ऊपर से शासन से दबाव है इसलिए काम नहीं करेंगे। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह तो लगातार ये कह रहे हैं कि अब तो यहाँ खारिज हो गया है और जिलाधिकारी को ही गिराना है। जिलाधिकारी चाहे तो कल भी गिरा सकते हैं, परसों भी गिरा सकते हैं, गिराना उन्हीं को है, कार्रवाई उन्हीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पक्ष का दबाव है,
स्थानीय मंत्री का दबाव है, इसलिए जो है प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, ऐसा उनका कहना। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ है? देखिए, ये हो सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। शासन जो है तमाम मामलों में हस्तक्षेप करता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये संभव है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो वकील हैं, अगर जो सरकारी वकील हैं वो जा करके, चूँकि मुझे नाम नहीं पता है, मैं सरकारी वकीलों का पैनल जानता हूँ, अगर ये जा करके एक एप्लीकेशन दे दें कि भाई आपने जब लालता की अपील खारिज कर दिया है तो गिराने का आदेश दीजिए, इस बात का एप्लीकेशन क्यों नहीं दे देते? एक ठो दे दें, एक ठो एप्लीकेशन दे दें और आके मीडिया को बता दें कि हमने एप्लीकेशन दिया हुआ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उसको गिराने के लिए। भाई एक होता है फॉर्मेलिटी, मतलब जो औपचारिकता है वो पूरी हो जानी चाहिए। आप ये समझिए, खुद बिंदु समझिए, एक लालता की अपील खारिज कर दी गई ना, तो एक चीज़ खारिज हो, कोई नई चीज़ तो पेंडिंग नहीं है ना, जिलाधिकारी के यहाँ कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है। लेकिन अगर ये एक एप्लीकेशन डाल दें, सतवीर कह रहे हैं कि जो है ये इसको जो है जब उनका जो लालता की अपील खारिज हो गई है तो अब हमारा आवेदन ये है कि आप उसको जो है बुलडोज करने का आदेश दें। अगर यह एक अपील डाल दे, एक प्रार्थना पत्र दे दी जिलाधिकारी के यहाँ, तो क्लियर हो जाएगा ना। अभी आपका काम रुका हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है। पैरवी कर रहे हैं सतवीर सिंह जी जो कह रहे हैं वकील, वो ये कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि दोबारा उसको जो है आवेदन करने की। अगर जिलाधिकारी ने उसको खारिज कर दिया है तो उनको स्वयं संज्ञान लेके इसको गिरा देना चाहिए। तो ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट जो है मुझे नहीं मालूम है कि इनको आवेदन करना है कि उनको स्वयं गिराना है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर सतवीर सिंह जो कह रहे हैं ये सही है तो सारी जिलाधिकारी की जो है लापरवाही, इसका मतलब जिलाधिकारी जो है नहीं चाहते हैं। और वैसे भी मैं बताऊं आपको, ऑन द होल, चाहे वकील साहब चाह भी रहे हों और जो है तहसीलदार या कोई न चाह रहा हो, अंतिम जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिलाधिकारी का इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने बयानों में वकील को भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन असलियत ये है कि अगर वकील नहीं भी चाह रहा है तो भी जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो जो है सीधे आदेश दे दें, या तो अगर उनको एप्लीकेशन की ज़रूरत हो तो वकील से कहें भाई आप एप्लीकेशन दे दीजिए। तो अंतिम व्यक्ति जो जिम्मेदार है, अंतिम जो जिम्मेदारी है यहाँ की जिलाधिकारी की है, और जिलाधिकारी नहीं चाह रहे हैं कैसा हो। क्या सरकारी ज़मीन है, प्रशासन की ज़मीन सरकारी है, उसको खाली कराने के लिए जिलाधिकारी एप्लीकेशन का इंतजार करेंगे, एप्लीकेशन बाद कार्रवाई वो करेंगे? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, जिलाधिकारी कर सकते हैं, बता तो रहे हैं जिलाधिकारी कर क्यों सकते करेंगे, वो तो उन्हीं की ज़मीन है ना। जिलाधिकारी आदेश कर सकते हैं बगैर किसी एप्लीकेशन के। किस चीज़ का? वो बुलडोज करने का। क्योंकि जब जब तहसीलदार ने कह दिया कि ये इनका कब्जा अवैध है और इनका कब्जा बेदखल किया जाता है, अब इसके बाद सिर्फ ध्वस्तीकरण बचा हुआ है, इसके बावजूद भी जिलाधिकारी आदेश नहीं दे रहे हैं, तो वकील को तो एक जैसे नहीं, तो मैंने वकील के ऊपर इसलिए सवाल उठा दिया, कोई एक टेक्निकल वहाँ पे बिंदु है। नहीं तो सच ये है, वकील उतने दोषी नहीं है जितने दोषी जिलाधिकारी है। क्यों? क्योंकि जिलाधिकारी को के ऊपर जिम्मेदारी है, आपराधिक जो है कृत्य हुआ है उसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी के, अंत में गिराएंगे यही, आदेश भी यही देंगे। तो चाहे ये सीधा आदेश दे दें, और अगर इनको ज़रूरत है एप्लीकेशन की तो ये मांग ले एप्लीकेशन, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है। और ऐसा लोग कह भी रहे हैं जिलाधिकारी जो है नहीं चाहते हैं। नहीं, उस दौरान जब अनुराग की जब हत्या हुई थी तो ये हुआ था कि मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। यही जिलाधिकारी उस दौरान वहाँ मौजूद थे, और आज भी यही जिलाधिकारी है जिसने फाइल को खारिज किया। क्या लग रहा है कि अब इनके अंदर वो जो उस टाइम उन्होंने बात की थी अब नहीं रह गया क्या इनके अंदर जोश? वो जोश वो ऐसा है कि ये बात तो सही है। देखिए, जब ये हत्या हुई थी तो बहुत ज़्यादा जो है संवेदनाएं चरम पे थी और जो है जनता में उबाल था, तो उस समय ये इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन अब जो कृत्य इनका दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो है पक्षकार मजबूत है, इसमें वो मैनेज हो गए हैं, वो चाह नहीं रहे कि अगर बात थी तो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर ना। किसके? हत्या जब हुई थी, जब मकान गिराने की कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि यह कोई वो हत्या वाला मुकदमा तो है नहीं, यह तो जमीन से संबंधित मुकदमा था। और यह तो मैं कह रहा हूँ, अगर अगर नज़र से देखिए तो इसमें किसी वकील की पैरवी की जरूरत भी नहीं है। ये सरकार की ज़मीन पर कब्जा हुआ है, सरकार बिना किसी वकील के, बिना किसी पैरवी के गिराने का अधिकार रखती है, लेकिन जिलाधिकारी चाहते नहीं हैं।